हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट 3 का प्रैक्टिकल का सिलेबस हम लोग कवर करते रहे हैं और हम इसमें म्यूज़ियम स्पेसिमेंस का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम में हमने शुरू किया था म्यूज़ियम स्पेसिमेंस जो क्लास रेप्टिलिया से संबंधित थे। कुछ हमने कर लिए थे और आज हम देख रहे हैं अगला स्पेसिमेन। 2-3 स्पेसिमेंस 4 स्पेसिमेंस हम आज भी देखेंगे। तो आज का हमारा पहला स्पेसिमेन है हेमीडेक्टाइलिस या छिपकली। इसको आम भाषा में वॉल लिजर्ड भी कहते हैं। इसका डॉर्सोवेंट्रली दिशा में जो शरीर है वो कॉम्प्रेस्ड होता है और स्किन जो है वो शलकों से ढकी होती है। वर्गीकरण अगर हम इन शॉर्ट देखें तो ये फाइलम कॉर्डेटा का सदस्य है, ग्रुप इसका क्रेनिएटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायाप्सिडा और ऑर्डर इसका है स्क्वैमेटा। इनके लक्षणों की अगर हम बात करें तो इसका जो सब क्लास आएगी वो है लेसर्टिलिया और जीनस है इसका हेमीडेक्टाइलिस। स्क्वैमेटा ऑर्डर में टांगें उपस्थित होती हैं अथवा अल्प विकसित होती हैं या नहीं होती। जॉस पर प्लूरोडोंट टीथ होते हैं। और इसके और कैरेक्टर्स के बारे में अगर हम देखें तो जर्नल कैरेक्टर्स इसके हैं, ये रात्रिचर प्राणी है जो रात को हमें घरों में अक्सर दिखता है, लाइट के आसपास कीड़ों को खाने ही आती है। छिपकली दीवार पे चिपकी हुई हमें दिखाई पड़ती है। शरीर डॉर्सोवेंट्रली चपटा होता है। ये हल्के पीले या हल्के हरे या कई मर्तबा भूरे से रंग की होती है और लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है। स्किन इसकी सॉफ्ट होती है और बहुत छोटे छोटे स्केल्स से ढकी रहती है। शरीर हेड, नेक, ट्रंक और टेल में विभाजित होता है। टेल जो है वो चपटी और लंबी होती है। टांगों पर 5 उंगलियां होती हैं जिन पर नखर होते हैं या नाखून होते हैं या नेल्स होते हैं। और उंगलियां वेंट्रल साइड पे पैडेड होती हैं, पैड लाइक खुरदुरे लेमिले होते हैं इन पे, जिनकी सहायता से ये बड़ी आसानी से चिकनी सतहों, दीवारों इत्यादि पे चढ़ जाती हैं। छेड़ने पर प्रायः ये अगर इसको मारने की कोशिश की जाए या छेड़ा जाए तो ये अपनी पूंछ जो है शेष शरीर से अलग कर लेती है। टूटी दुम अति तीव्र गति से गति करती रहती है, हिलती रहती है और शत्रु को डाइवर्ट कर देती है उसके ध्यान को, और इसी बीच ये छिपकली जो है ये भाग जाती है। हेमीडेक्टाइलिस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व में मिलती है। भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, श्रीलंका, चाइना, हर जगह ये पाई जाती है। हाउस कीको या छिपकली है जो प्रत्येक घर में रहती है और शीत ऋतु में ये लकड़ियों के लट्ठों के नीचे दीवारों की दरारों में गुप्त अवस्था में रहती है। भित्ति छिपकलियां दीवारों पर चलने के लिए अनुकूलित होती हैं। वह कीटों व छोटे छोटे अकेशेरुकियों को खाती हैं और इसकी पूंछ किसी भी स्थान से टूट जाने पर पूरी बन जाती है, यानी कि इसमें रीजनरेशन की पावर होती है। यह अपनी खोई हुई पूंछ को पुनः प्राप्त कर सकती है। यद्यपि ये नई पूंछ जो है वो पहले की अपेक्षा छोटी हो जाती है क्योंकि जो कशेरुकाएँ हैं उनका पुनर्विकास नहीं हो पाता। इसकी पूंछ के वर्टिब्री के बीच अनओसिफाइड जोन होते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं और रीडेवलप हो जाते हैं। यह घटना ऑटोटोमी कहलाती है। वॉल लिजर्ड्स जो हैं वो सीधी खड़ी दीवारों पर, छत पे भी लटक सकती हैं, खिड़कियों के शीशों पे, चिकनी सतहों पे, सब पे चलने के लिए अनुकूलित होती हैं। इनका चलन विस्तारित उंगलियों से प्रभावित होता है। इनकी जो अंगुलियां में लेमिले हैं वो दोहरी श्रेणी में होते हैं और वैक्यूम प्रिंसिपल के अंतर्गत कार्य करती हैं। उंगलियों को दीवार पर
धीरे से दबाकर ढीली करने पर ये दीवार और इसके बीच निर्वात या वैक्यूम बन जाता है, जिसके कारण ये दीवार से चिपका रहता है, चाहे वो सतह कितनी ही चिकनी क्यों ना हो। नेक्स्ट जो एनिमल है वो है फिरनोसोमा या हॉर्न्ड टोड। इसका क्लासिफिकेशन भी हम देख चुके हैं पहले ही की तरह है, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायप्सिडा, ऑर्डर स्क्वैमेटा और सब ऑर्डर लेसर्टिलिया। जीनस इसका फिरनोसोमा है। इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो है थलचर रेप्टाइल है जो साउथ वेस्ट अमेरिका तथा मैक्सिको के डेजर्ट भागों में मिलता है। देह छोटी होती है और थोड़ी मोटी अंडाकार ओवल होती है और टोड की तरह दिखाई देता है। ये सूखी त्वचा पर शलकों का आवरण होता है। हेड से टेल के अंत तक जो स्केल्स हैं कंटिकाओं में विभेदित होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल रोज में अरेंज होते हैं। शीर्ष पर स्थित अपेक्षाकृत लंबी कंटिकाएं हॉर्न सदृश होती हैं और इसीलिए इसको हॉर्न टोड का नाम दिया जाता है। अग्र एवं पश्चपाद विकसित होते हैं तथा शल की कंटिकाओं से ढके रहते हैं। पूंछ छोटी होती है और शल की कंटिकाओं से ढकी रहती है। ये माना जाता है कि ये जंतु जल को मुख से कभी नहीं पीता, किंतु उपापचयी एवं दैहिक क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता वातावरण की ओस या वर्षा को अपनी त्वचा से सीधे सोखकर अथवा खाद्य सामग्री में उपस्थित जल के द्वारा इसको पूरा करता है। दिन के समय यह बाहर निकलकर कीट आदि का सेवन करता है और धूप में रहता है, किंतु रात्रि में यह वापस अपने बिल में पहुंच जाता है। छेड़ने पर यह अपने नेत्रों से रक्त की तेज धार शत्रु पे छोड़ता है। यह धार लगभग 1 मीटर की दूरी तक फेंकी जा सकती है। ये इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट जो एनिमल है वो है ड्रैको या फ्लाइंग लिजर्ड। ड्रैको की अगर अपन बात करें तो इसका भी क्लासिफिकेशन सेम है, फिर भी इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। फाइलम कॉर्डेटा, ग्रुप क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन नेथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, क्लास रेप्टिलिया, सब क्लास डायप्सिडा, ऑर्डर स्क्वैमेटा, सब ऑर्डर लेसर्टिलिया और जीनस है इसकी ड्रैको। ये प्राणी इंडोनेशिया, मलेशिया के ट्रॉपिकल एरियाओं में और नम जंगलों में पाया जाता है। दक्षिण भारत में भी इसकी स्पीशी मिलती है जो ड्रैको वोलांस के नाम से जानी जाती है। शरीर पतला होता है और लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। जीवित प्राणी का रंग बहुत ही प्यारा होता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये जो फूलों के रंगों के समान होता है और इसमें देह जो है, बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और लॉन्ग टेल में डिवाइड की जा सकती है। नेक के वेंट्रल साइड पर 3 जोड़े हुक्स के होते हैं। धड़ के लेटरल्स में पार्श्वों में त्वचा एक जोड़ी बड़े पंख रूपी पेटेजियम में विभेदित होती है। पेटेजियम में 5 से 6 पसलियों का अंतःकंकाल होता है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, जिसकी सहायता से ये पेटेजियम फैलाया अथवा धड़ से चिपका लिया जाता है। ड्रैको पेटेजियम फैलाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड कर सकती है। यह उड्डीय जीवन के प्रति अनुकूलन प्रकट करती है और इस प्रकार पृथ्वी पर होने वाले शत्रुओं से अपने आप को सुरक्षित रखती है। इसके शरीर में झिल्ली में पंखों अथवा मेम्ब्रेनस विंग्स या पेटाजिया का होना इसका अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ये पंख त्वचा के दोनों पार्श्वों में प्रसारित होने के कारण बन जाते हैं। ये पेटाजियल रिब्स द्वारा
दृढ़ रहती है। और उड़न गोदिका नीचे से ऊपर की शाखाओं पर आरोहण करने तथा ऊपर से नीचे की ओर विपणन करने में अनुकूल होती है। ड्रैको का रंग जो है वो उसी वृक्ष के पुष्पों के समान चमकीला और सुंदर होता है जिस पर यह वास करती है या रहती है। इस प्रकार का ये कॉम्यूफ्लेज का प्रदर्शन करती है, छद्म आवरण का प्रदर्शन करती है। यह इसकी विशेषता है। थैंक यू, धन्यवाद।